गुमनाम चैनल के तमाम देखने व सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक टैक्सी ड्राइवर ने फुटपाथ पे बोझल कदम उठाते बूढ़े को देखकर ब्रेक लगाई। पूछा, कहाँ जाओगे? बूढ़े ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पहाड़ के पीछे आखिरी किनारे पर मेरा घर है। ड्राइवर ने बैठने का इशारा किया। रास्ते में बूढ़े से पूछा, कितना दोगे किराया? बुजुर्ग नमांकों से जवाब दिया, बहुत माल दूंगा घर पहुंचकर। गाड़ी जब घर की दहलीज तक पहुंची, दरवाज़ा खोला। मासूम बच्चे दौड़ कर आए और बुजुर्ग से लपट कर रोते हुए पूछा, बाबा हमारे लिए रोटी लाए हो या रात की तरह दिन भी भूख में गुजर जाएगा? बाप अपने मासूमों की हालत इज़ार देख न सका और शर्मिंदा भी हुआ। रोकर कहा, अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे बच्चों, मगर बहुत जल्द खुदा अपना रिज़्क़ पहुंचाएगा। ड्राइवर पर बाप बच्चों का मुकालमा हथौड़े की गज़ब की तरह लगा। होटल पे आया, भूखे बच्चों का खाना लिया, जाकर मासूमों के सामने रखा। इतनी भूख थी कि सेकंडों में वो रोटी खा गए। फिर उसी नीयत से ड्राइवर खामोशी से शहर की तरफ चल दिया कि इन भूखों की आग बुझा दूँ। अचानक सामने सियाह मिले, कहने लगे, हमें एयरपोर्ट पहुंचा दे। उन्होंने बग़ैर पूछे इसका किराया 100 दीनार दिया। हालांकि इतनी मसाफत के सिर्फ 20 दीनार बनते थे। वापस ही एक सवारी मिली, उन्होंने भी 100 दीनार दिया। अभी मजदूरी लेकर बाज़ार आया, उस बुज़ुर्ग के बच्चों के लिए रोटी अशियाई खुदनोश लिया। सीधा इन बच्चों तक पहुंचाकर कहा, मेरे भाई, मेरे रब ने तेरी वजह से ये रिज़्क़ चंद लम्हों में दिया, ले अपना हिस्सा अपने पास रख। बूढ़ा ममनून निगाहों से देर तक देखता रहा, पर उसके आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। फिर ज़ुबान से जो कुछ कहा होगा, गर्श तक आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी। असल रिज़्क़ तो वो है जो रब की मखलूक के काम आए, वरना खजाने तो हारून के पास भी थे। दोस्तों, हम सब मुसलमानों को ये चाहिए कि अपने आसपास पड़ोसियों और रिश्तेदारों की ज़रूर ख्याल रखें, गरीब लोगों के साथ मदद करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा।